अब देखते हैं द्विपद प्रसार में व्यापक पद होता क्या है। जनरल टर्म देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि a प्लस एक्स की होल पावर n के प्रसार में r प्लस वनवां पद ही व्यापक पद कहलाता है। ठीक है ना। r प्लस वनवां का मतलब जैसे पाँचवां छठवां होगा तो 5+1। ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पे +1 क्यों किया जाता है, क्योंकि a प्लस एक्स की होल पावर n में जो पदों की संख्या होती है, जो टर्म होते हैं वो n+1 होते हैं। इसलिए यहाँ पे हमको क्या करना होगा, r+1। अगर पाँचवां निकालना है तो मतलब कि छठवां टर्म होगा, सॉरी 4+1वां टर्म। ठीक है ना। जिसे समानता n+1 से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है ना। अब देखिए हम जानते हैं कि a प्लस एक्स की होल पावर n का प्रसार कैसे होता है। a प्लस एक्स की होल पावर n इज इक्वस टू क्या होता है, n c0 होता है। उसके बाद क्या होता है, ए की पावर n होता है और एक्स की पावर 0 प्लस में n c1 ए की पावर n-1 एक्स पावर 1 प्लस में अप टू सो वन ऐसे आता है n ए की पावर 0। मतलब देखिए ये ए जो होता है पहले सबसे जो होता है आपका इंडेक्स वो पूरा होता है, उसके बाद धीरे धीरे घटता चला जाता है। और ये जो एक्स की पावर होती है ये 0 1 2 अप टू सो वन ये बढ़ती जाती है और कहाँ तक बढ़ती है, इंडेक्स तक। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए ये पहला पद आपका हो गया, ये आपका दूसरा पद हो गया, ये आपका तीसरा पद हो गया। और ये सारे भी जनरल टर्म ही कहलाते हैं, लेकिन अभी यहाँ पे लिखा हुआ है इसलिए पहला दूसरा तीसरा अप टू सो वन। अच्छा, इसी प्रसार का अगर हम ये देखें कि r+1वां पद क्या होगा तो क्या हो जाएगा, n/c(r). यहाँ पे जैसे ये चौथा पद था ना, तो यहाँ पे n/c(3), चौथा पद था तो 3 था, इसीलिए यहाँ पे ये जो r, यहाँ पे r+1वां पद निकाल रहे हैं। ठीक है ना, r1 नहीं, r+1वां पद। तो यहाँ पे ये केवल r। ठीक है ना। तो n/c(r) ए की पावर n-r हो जाएगा। ठीक है ना, यही वाला। और एक्स की पावर 8, जैसे यहाँ पे 3 था तो 3 हो जाएगा। ठीक है ना। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए कि a प्लस एक्स की होल पावर n के प्रसार में अंत से r+1वां पद क्या होता है, इज इक्वस टू। अगर अंत से पूछे कि r+1वां पद मतलब जैसे बोलिए पाँचवां पद तो 4+1 हो जाएगा। तो अगर अंत से पूछ रहा है तो वो प्रारंभ से क्या हो जाता है, प्रारंभ से हो जाता है n-r+1वां पद। ठीक है ना। मतलब n क्या होता है, इंडेक्स, जो आपका ऊपर लिखा हुआ था। यहाँ पे n था, अगर यहाँ 5 6 कुछ भी हो तो मान लीजिए 6 होता तो यहाँ पे ये 6 हो जाता। ठीक है ना। तो अब देखिए हम इसमें देखते हैं कि कैसे होता है। इसमें एक एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे देखिए कि x-2y की होल पावर 12, ठीक है ना, के प्रसार में चौथा पद आपको ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम पहले जनरल टर्म लिखेंगे क्या, r+1 इज इक्वस टू n/c(r), ए की पावर n-r। हमने इसको a कंसीडर किया, ये जो x लिखा था इसको a माना, और ये 2y को हमने क्या माना, सॉरी -2y को क्या माना, x। ठीक है ना। और होल पावर ये जो 12 था इसको हमने n मान लिया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, n/c(r), ए की पावर n-r और x की पावर r। ठीक है ना। यहाँ पे लिखा भी है कि x इज इक्वस टू a इज इक्वस टू x है, और x कैपिटल X इज इक्वस टू -2y और n इज इक्वस टू 12 है। तो r+1 क्या हो जाएगा, 12c(r). ठीक है ना, क्या हो जाएगा, 12c(r). ठीक है। अब यहाँ पे देखिए x की पावर 12 - r हो जाएगा। ठीक है ना, 12 - r, और ये क्या हो जाएगा, -2y की होल पावर r। अब देखिए r+1 क्या होता है, यहाँ पे चौथा पूछा था, तो ये जो आपका था इतना पूरा, ये आपका क्या है, चौथा पद है। तो मतलब ये r+1 इज इक्वस टू 4 हो जाएगा, तो यहाँ से r इज इक्वस टू 3 आ जाएगा। तो मतलब r इज इक्वस टू 3 व्यापक पद में रखने पर, मतलब इसमें इसी में अगर हम रख देंगे, ये आपका व्यापक पद है, इसमें रखेंगे तो कितना आएगा, t3+1 मतलब t4 हो जाएगा। चौथा पद कर पहला था, चौथा हो जाता। अब यहाँ पे r के स्थान पे जहाँ जहाँ है ये 12c3, x पावर 12-3 और माइनस में 2y की होल पावर 3, तो t4 की क्या हो जाएगा, यहाँ पे 12c3 की वैल्यू निकालेंगे तो ये आ जाएगा, और x पावर 12-3 मतलब x पावर 9, और ये माइनस में 2 की होल पावर 3 लिख सकते हैं, और यहाँ पे y की पावर 3। अच्छा, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका हो जाएगा, और यहाँ पे ये x पावर 9 हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, x पावर 9 हो जाएगा, और माइनस में 2 दूनी 4 दूनी 8 माइनस में 8 हो जाएगा, और y क्यूब हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, माइनस में 1760 x पावर 9 और y क्यूब हो जाएगा। ठीक है ना। ये तो हो गया चौथा। ये चौथा अगर बोल रहा है तो मतलब प्रारंभ से चौथा। अगर यहीं हमको अंत से चौथा निकालना होता तो कैसे करते, तो अंत से चौथा निकालने के लिए जैसे ये क्वेश्चन देखिए, x+1/x की होल पावर 15 के विस्तार में अंत से सातवां निकालना है। तो देखिए क्या हो जाएगा कि
एक्स प्लस वन अपान एक्स की होल पावर 15 के प्रसार में पदों की कुल संख्या क्या है? 15 + 1, ठीक है ना। मतलब अगर इसका विस्तार करेंगे तो कितने टर्म आएंगे? 16 टर्म आएंगे। अब अंत से सातवां पूछ रहा है, तो अंत से सातवां का मतलब क्या हुआ? अंत से 6 + 1वां पद। ये आपका जनरल टर्म के अकॉर्डिंग लिखा गया है। ये आपका r + 1, मतलब r क्या हो जाएगा? 6, क्योंकि सातवां था तो 6 + 1, ठीक है ना। अब आरम्भ से, ये तो अंत से हो गया। आरम्भ से करना होता तो क्या होता? हम जानते हैं n -r + 1 यही होता है फार्मूला अंत से निकालने के लिए। तो n क्या था आपका? टोटली 15 था, तो यहाँ पे 15 माइनस में r ये आपका 6 + 1 था, तो यहाँ पे 6 + 1 लिख देंगे, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व करेंगे, कितना आएगा? आरम्भ से 10वां, मतलब अगर वो अंत से सातवां 6 + 1वां सातवां पूछ रहा है तो आरम्भ से क्या हो जाएगा? 10वां पद हो जाएगा, ठीक है ना। इसको सॉल्व करने के बाद देखिए 15 में से 6 गया, कितना होता है? 9, और 1 जोड़ेंगे 10 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखते हैं इसको आगे। यहाँ पे देखिए ये क्या हो जाएगा? T10 = T9 + 1, और यहाँ पे 15 C9 हो जाएगा, x पावर 15 - 9 और 1/x की होल पावर 9। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा। इसको सॉल्व करते जाएंगे तो कितना आएगा? 5 और 1/x³, ठीक है ना। अब देखते हैं कि क्या चर की दी गई घात का गुणांक ज्ञात करना। हम गुणांक कैसे ज्ञात करेंगे? तो गुणांक ज्ञात करने के लिए देखिए क्या है, जैसे x + 3 की होल पावर 8 के प्रसार में x पावर 5 का गुणांक ज्ञात करना है। मतलब जो टर्म होते हैं, टर्म में जो वेरिएबल चर होते हैं, उनके पहले कुछ कांस्टेंट चीज़ें लिखी जाती हैं, मतलब कुछ नंबर अंक होते हैं, वो अंक हमको निकालने हैं। जैसे अब मान लीजिए कि इसके प्रसार में कहीं ना कहीं x पावर 5 आया होगा, और जहाँ भी x पावर 5 आया होगा तो इसमें किस अंक का गुणा हुआ होगा, वही चीज़, वही गुणांक कहलाता है। वो गुणांक आपको ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे? देखिए सबसे पहले हमको क्या करना पड़ता है? व्यापक पद लिखना पड़ता है। Tr + 1 = NCr, और a की पावर n - r और x पावर r, ये आपका जनरल टर्म हो गया। अब यहाँ पे देखिए Tr + 1 = क्या हो जाएगा? n के स्थान पे 8, क्योंकि यहाँ पे पावर इंडेक्स क्या था? 8 था, तो यहाँ पे 8Cr और 3 की पावर 8 - r और x पावर r। अब देखिए यहाँ भी x पावर 5 के गुणांक के लिए हम क्या करेंगे? ये जो x पावर r था, r के स्थान पर हमको 5 लिखना पड़ेगा, तभी ये x पावर 5 बनेगा, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे r के स्थान पे 5 हम लिखेंगे तो क्या आएगा? x पावर 5 का गुणांक क्या हो जाएगा? 8c, r के स्थान पे 5 लिखना है तो 8c5, और 3 की पावर 8 - 5, तो यहाँ पे x पावर 5 तो होगा ही, लेकिन x पावर 5 का ही गुणांक निकालना था, तो ये केवल इतना ही गुणांक होगा। अब इसको जब सॉल्व करेंगे कितना आएगा? 1512 आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखते हैं चर से स्वतंत्र पद ज्ञात करना। कैसे ज्ञात करेंगे? अगर a + x की होल पावर n के प्रसार में वह पद जो x से स्वतंत्र हो, अर्थात जिसमें x पावर 0 मतलब वेरिएबल हो ही ना, तो वो पद हम कैसे निकालें, ठीक है ना। तो वही पद x पावर 0 मतलब x पावर 0 जिसमें हो, वह स्वतंत्र पद कहलाता है। देखिए जैसे यहाँ पे ये एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल क्या है? 3x² / 2 - 1/3x की होल पावर 15, ठीक है ना, के प्रसार में x से स्वतंत्र पद, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले क्या किया? जनरल टर्म लिखा। जनरल टर्म लिखेंगे क्या आएगा? Tr + 1 = 15Cr हो जाएगा, और यहाँ पे ये 3x² / 2 की होल पावर 15 - r, ये जनरल टर्म है, ठीक ना। और ये क्या हो जाएगा? -1/3x की होल पावर r। अब यहाँ पे देखिए 15Cr 3/2 की होल पावर 15 - r, और ये x² जो था तो x² और 15 - r यहाँ पे लिख लिया गया, और यहाँ पे माइनस में 1/1 की होल पावर r, और नीचे ये आपका क्या हो जाएगा? 3 की पावर n और 3 की पावर r और x पावर r। अब यहाँ पे इसको जब सॉल्व करेंगे कितना आएगा? ये तो पूरा सेम टू सेम वैसे उतर आएगा। तो यहाँ पे देखिए 2 जब बाहर गए तो 15 दूनी 30 माइनस में ये आपका क्या हो जाएगा? 2r, ठीक है ना। और ये जो 3 की पावर r था, ये ऊपर जब जाएगा तो माइनस में r ये हो जाएगा, ठीक है ना। सॉरी 3 नहीं, यहाँ पे x था इसलिए x ही ऊपर जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे -1 की पावर r, और यहाँ पे बचा क्या? 3 की पावर r। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या आएगा? x पावर 30 माइनस में 3r, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए ये चीज़ आपकी इसकी पावर 0 होनी चाहिए थी, तो इसको हम यहाँ से यहाँ तक 30 माइनस 3r बराबर हम 0 कंसीडर करेंगे, तो कितना आएगा? r बराबर 10। r बराबर 10 हमको क्या करना है? इसी में रख देना है। जब इसमें रखेंगे तो कितना आएगा? r बराबर 10 रखेंगे तो 10 + 1 11 हो जाएगा, T10 + 1, और यहाँ पे 15C10, यहाँ पे 15C10 और 3/2 की होल पावर 15 - 10, तो कितना आएगा? 5 आएगा, और यहाँ पे -1 की पावर
क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, बाई 3 की पावर r था तो यहाँ पे 3 की पावर 10 हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा तो 91/2592। ठीक है ना।